हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी आज का जो वीडियो रहने वाला है ये वेडनेसडे का फुल डे रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम सास बहू मिलके किस तरीके से अपना काम मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा जो है पूरा दिन का रूटीन रहता है। तो यहाँ अभी सुबह सुबह मैं कर रही हूँ नाश्ते की और लंच की तैयारी। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी। तो बस सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने आलू रख दिया है बॉईल होने के लिए और आज मैं आप लोगों के साथ आलू मेथी की बहुत ही क्विक 5 मिनट वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ या मेरा रूटीन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लिंक डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे कई बार कमेंट आता है कि दीदी क्या हम आपकी वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल मेरी वीडियोज़ के लिंक शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ, क्योंकि आजकल नोटिफिकेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रह रहा है कि वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जा रही है, अगर जा रही है तो बहुत लेट जा रही है। तो जी यहाँ मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है, आलू बॉईल हो गए हैं, टमाटर जो है मैंने बॉइल्ड वाटर में डाल दिया है ताकि टमाटर अच्छे से ईजिली पील ऑफ हो जाए। और तब तक जो है लकी ने नहा धो लिया है, मम्मी ने आटा लगा दिया है और मम्मी बना रही हैं लोइयाँ लक्की के नाश्ते की रोटियां बनाने के लिए। क्योंकि अभी आजकल लक्की ही सिर्फ स्कूल जा रहा है, क्योंकि फ्राइडे से खुशी के प्री बोर्ड्स है तो उसकी प्रिपरेटरी लीव चल रही है। और यहाँ पे आप लोग सोचोगे क्या कर रहा है, तो ये जर्सी स्वेटर कुर्ते सब निकाल निकाल के ला रहा है मम्मी के लिए कि माँ ये पहन लो, माँ ये पहन लो, माँ ये पहन लो। और ये मेरे कपड़े निकाल निकाल के लाई जा रहा है, क्योंकि मम्मी को थोड़ी सी हरारत सी हो रही थी और इसी वजह से ना तो बस ये कह रहा था माँ कुछ पहन लो मम्मी, सिर्फ एक कुर्ते कुर्ते में घूम रही हैं। तो यहाँ पे जो है सरसों का तेल गरम कर लिया है, इसमें जीरा डाल दिया है, प्याज डाल दिया है बहुत बारीक चॉप किया हुआ, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और अभी इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन जो मैंने कूट के रखा हुआ था। अगर आप कूट के डालते हो ना तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अगर बारीक चॉप करके डालते हो तो उसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। हरी सब्जी में लहसुन और अदरक जितना काट के टेस्ट आता है ना उतना बाकी किसी तरीके से नहीं आता है, बारीक चॉप करके डालते हैं तो जी यहाँ मैंने टमाटर भी डाल दिया था। अदरक लहसुन और प्याज भुनने के बाद इसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा हींग, धनिया पाउडर, जो भी मसाले आप अपनी सब्ज़ी में डालते हैं वो मसाले ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करके ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे सिम गैस पे। और साथ साथ मैं लग गई हूँ लक्की के लिए रोटियां बनाने, क्योंकि अभी ना जैसे हाथ जल रहा है ना तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है रोटियां सेकने में। तो मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि जैसे सब्ज़ी चढ़ाती हूँ साथ साथ बना दूँ ताकि रोटियों की वजह से लेट ना हो पाए। और यहाँ पे जो है मसाला मेरा बहुत अच्छे से भुन गया था, तेल छोड़ दिया था मसाले ने, तो मैंने डाल दी है मेथी। और मेथी मैंने काटी नहीं है क्योंकि चक्कू चलाने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस मैंने ऐसे ही साबुत की साबुत डाल दी थी। मम्मी से भी नहीं उतना काम हो पा रहा है, तो बस ये हुआ कि चलो ठीक है आज ना साबुत मेथी की ही सब्जी बना लेते हैं। और बस इसको ढक के मैं पका लूँगी अगेन 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि मेथी जो है वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है। और इस तरीके से आप बनाते ना तो कड़वास नहीं आता है। कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं कि दीदी मेथी की हम कोई भी रेसिपी बनाते हो तो वो कड़वी रहती है। तो आप इस तरीके से ना मेथी की सब्ज़ी एक बार बना के देखना, बिल्कुल भी कड़वापन मेथी की सब्ज़ी में नहीं आता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कड़वी लग रही है मेथी तो थोड़ा सा आप उसमें टमाटर एक्स्ट्रा कर दें, तो उससे कड़वास जो है दब जाता है। प्याज थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दें, लहसुन और अदरक थोड़ा एक्स्ट्रा कर दें, तो वो जो मेथी का कड़वास होता है ना वो बैलेंस हो जाता है। मेथी जो है हमारी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। अब हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे आलू जो हमने बॉईल करके रखे थे, क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी कुकड हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें सिर्फ आलू में मेथी का और मसालों का फ्लेवर चाहिए, बस इतनी देर हमें आलू डालने के बाद सब्ज़ी को पकाना है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू डालने के बाद और ढक के सिम गैस पे 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। अच्छा, बहुत सारी बहनें आलू मेथी की सब्ज़ी कुकर में बनाती हैं, लेकिन कुकर में बनी हुई आलू मेथी की सब्ज़ी का टेस्ट और इस तरीके से कढ़ाई में बॉइल्ड आलू के साथ मेथी की सब्ज़ी का टेस्ट, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आप लोग कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको ये जो बॉइल्ड आलू के साथ आलू मेथी की सब्ज़ी है ना इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद आएगा। मेरे घर में कोई भी कुकर वाली आलू मेथी वाली सब्ज़ी को उतना पसंद नहीं करता है, तो मैं इसी तरीके से आलू मेथी की सब्ज़ी बनाती हूँ।
और लकी को स्कूल छोड़ के आने के बाद बस हम लोग ने भी साथ-साथ नाश्ता कर लिया है। अच्छा, सुबह ना धानु कपड़े फैला के गई थी, बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही थी, धूप भी थी तो कपड़े जो है ऑलमोस्ट सूख गए हैं। सफ़ेद शर्ट जो गीली थी तो वो मैंने लॉन्ड्री हैंगर पे डाल दी है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। और बस मम्मी की तबीयत ख़राब होने का कारण भी यही है कि मम्मी का पूर्णमासी का व्रत था, पूर्णिमा का, और मम्मी सिर धुल के ना बाहर बालकनी में बैठ गईं, बिना स्वेटर जर्सी के गर्म पानी से नहाई थी, गर्म पानी से सिर धोया था। मैंने कहा भी था, खुशी ने भी कहा कि माँ स्वेटर पहन लो, स्वेटर पहन लो, पर उनको ये लगा कि धूप है तो शायद चलो ठीक है मैनेज हो जाएगा। बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बस वो हवा सिर से ना ठंड पकड़ गई, और सर्दियों में सिर से और पैरों से ही ठंड आपको बहुत जल्दी पकड़ती है। तो बस ये चीज़ हमें थोड़ी-सी ध्यान रखनी चाहिए, ज़रा-सी लापरवाही ना बहुत भारी पड़ जाती है। और अभी टाइम हो गया है लगभग 5 बजे के आसपास का, और इस टाइम तक ना मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि एकदम से गर्म पानी से नहा के, गर्म पानी से सिर धुल के हवा में आ गई और बैठी भी अच्छी खासी देर रही हैं क्योंकि खुशी अपना पढ़ रही थी और मम्मी उसके पास बैठी हुई थी। तो 2.5-3 घंटे बिल्कुल ठंडी चिल्ड हवा में बैठी हुई थी बिना स्वेटर जर्सी पहने, बस वो ठंड सेध गई। तो यहाँ पे मैं लगी थी थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह काटने की, सबको थोड़ा सा फ्रूट दे देती हूँ, मम्मी को भी थोड़ा फ्रूट दे दूँगी। तो फ्रूट खा के और 5-7 मिनट के बाद दवाई ले लेंगी, तो ये रहेगा कि थोड़ा सा बेटर फील करेंगी। और ब्लिंकिट से मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, बस वही सामान मेरा आया है तो उसकी डिलीवरी मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे ना जो डिलीवरी बॉय हैं वो भैया मुझे बता रहे थे कि अभी कैश ऑन डिलीवरी ब्लिंकिट पे नहीं रहेगा, आपको ऑनलाइन ही पे करना पड़ेगा। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी करना है तो कम से कम आपको 1000 रुपये का सामान मंगाना पड़ेगा, तब कैश ऑन डिलीवरी होगा, क्योंकि ब्लिंकिट जो है वो ज़ेप्टो ने खरीद लिया है। तो ये और एक मुसीबत, मतलब एक मुसीबत जाती नहीं है, दूसरी मुसीबत ना दरवाजे पे खड़ी रहती है। तो बस मैं वही भैया से पूछ रही थी कि मैं तो ऑनलाइन पेमेंट मोड यूज़ करती नहीं हूँ तो क्या होगा? तो बस वो बोले कि मैडम फिर आप वो देखो, आप और कोई ऐप देख लो, क्योंकि ब्लिंकिट तो ज़ेप्टो ने ले लिया है। और ज़ेप्टो का जो नया गाइडलाइन आया है वो यही आया है कि 200-300 तक का जो ऑर्डर होगा वो ऑनलाइन में ही होगा, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो फिर वो कम से कम 1800 का आपको सामान ऑर्डर करना है। तो डेली का हम 1800 का तो कुछ मंगा नहीं सकते। मैं दूध वगैरह ही मंगाती हूँ ब्लिंकिट से, सब्ज़ी वगैरह मंगा लेती हूँ, कुछ ज़्यादा ही होता है तो फ्रूट्स मंगा लेती हूँ, उससे ज़्यादा क्या मंगाएं, डेली डेली तो ग्रॉसरी आता नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है ये मुझे एक और टेंशन हो गई थी क्योंकि मैं ऑनलाइन पेमेंट मोड यूज़ नहीं करती हूँ। ये आप लोगों को शायद बहुत फ़नी लगेगा कि सब लोग आजकल यही यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक मनी ही चल रहा है, मैं अभी तक पीछे जी रही हूँ। तो जी मैं यूज़ नहीं करती और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करने का। मेरे हस्बैंड ने कई बार बोला है मैं एक्टिवेट करा देता हूँ, बट मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं यूज़ करना है क्योंकि मेरा हाथ बहुत खुला है। अभी अगर आपके पास कैश नहीं है, आप मार्केट गए हो, ख़त्म हो गया, तो सोचोगे यार ख़त्म हो गया चलते हैं, और फ़ोन से या ऑनलाइन पेमेंट या कार्ड से पेमेंट करने पे फिर ये आता है चलो स्वाइप कर दो, क्लिक कर दो, हो जाएगा। तो मेरा हाथ बहुत खुला है, बस इसी कारण से मैं नहीं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पपीता मैंने काटा था तो मम्मी बोली पपीता मैं नहीं खाऊंगी, खांसी मुझे पहले ही हो रही है, तो बस मम्मी के लिए लगी हूँ मैं चीकू काटने। मम्मी ने एक ही चीकू बोला था कि बस एक ही चीकू खाऊंगी, मेरी इच्छा नहीं है, तो बस मैंने फिर भी 2 चीकू काट दिए। मैंने कहा आप खा लो जैसे तैसे करके, थोड़ा थोड़ा करके खा लेना, लेकिन खा लो, कुछ खाओगे नहीं तो फिर दवाई नहीं ली जाती है ना। तो बस इसी वजह से मैंने मम्मी के लिए चीकू काट दिया है। और मम्मी जो है ना बार-बार मुझे कह रही हैं, आई थी मैं काम कराने, मैं खुद ही बीमार होके बैठ गई, आई थी मैं काम कराने, मैं खुद ही बीमार होके बैठ गई। तो देखो हारी बीमारी तो किसी के हाथ में नहीं होती, और अपनी इच्छा से कौन ही बीमार होना चाहता है यार। अब ठीक है, हो गया, वो सिर गीला था, बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही थी तो सिर के बल वो शरीर में ठंड घुस गई।
अब बैठ गई तो बैठ गई, कोई बात नहीं, दवाई लेंगे आराम हो जाएगा। तो बस मैं यही मम्मी को बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, बट मम्मी को बार बार ऐसे ही लग रहा था, नहीं तो वैसे ही हाथ जला है, परेशान है, मैं काम कराने आई थी। मैंने कहा आप चुपचाप चिल मारो, अपना खाओ पियो मस्त रहो, दवाई लो और ठीक हो जाओ। तो जी बस यहाँ पे जो है फ्रूट्स वगैरह मैंने सबके काट दिए हैं और अभी मैं कर रही हूँ शाम का दूध गर्म, क्योंकि सुबह जो मैंने दूध गर्म किया था वो मैंने बच्चों को दे दिया था, चाय वगैरह हमारी बन गई, सुबह मम्मी को दे दिया था। तो बस यही है कि वो दूध हमारा कंज्यूम हो गया है। तो अभी मैं कर रही हूँ रात के लिए दूध गर्म, जो मुझे दही वगैरह जमानी है। और ये लकी ने मंगाई थी अपने लिए चिप्स, क्योंकि बस बच्चों को ये रहता है कभी कभी ना चटर पटर खाने का मन करता है, तो ऑनलाइन ही बच्चे एक एक अपना एक एक दो दो पैकेट मंगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं दूध के पैकेट्स निकाल के इनको अच्छे से धुल लूँगी। अच्छे से तो खैर अभी से मेरे से नहीं धुल पा रहा है, और आप लोग सब लोग कमेंट्स कर रहे हो कि दीदी पानी से हाथ बचाओ, पानी से हाथ बचाओ। तो जी सीधा हाथ है, मैं पानी से कैसे बचाऊँ, इसको थोड़ा बहुत पानी तो लगता ही है। बट ये है कि मैं अपना नहाना अभी अवॉइड कर रही हूँ। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन नहा रही हूँ, तो ये है कि थोड़ा सा जो नहाते टाइम पानी लगता है वो थोड़ा बच जाएगा। और अभी यहाँ पे हो रही है डिनर की तैयारी। टाइम हो गया है लगभग 7 बजे का। अभी अभी लकी के जो है ट्यूटर गए हैं। मम्मी बना रही है लहसुन और मिर्च की चटनी, और मम्मी ना चटनियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं, बहुत अच्छी बनाती हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि हम लोग घर जाएं और बच्चे चटनी पैक करा के ना लाएं। इवन मेरी ननंद की बेटी भी चटनी पैक करा के लेके जाती है, खुशी चटनी पैक करा के लाती है। और मम्मी यहाँ भी आती है ना, तभी खुशी बोलती है माँ चटनी बना के ना रख जाओ 2-3 दिन के लिए मेरी। और मम्मी हर तरीके की चटनी बनाती है। अभी जो है मिर्च कूटी है, मिर्च के साथ थोड़ा सा नमक डाला था, लहसुन कूटा, और इसमें बस हम लोग मिला देंगे दही। और लहसुन और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, और ये बहुत ही डिलीशियस बनती है ये चटनी। नूनी घी के साथ खाओ तो भाई कहने ही क्या है। और ये जो गाँव का देसी खाना होता है ना भाई, इसकी बराबरी ना कि कोई भी खाना नहीं कर सकता। आप इटालियन खा लो, साउथ इंडियन खा लो, आप चाइनीज़ खा लो, आप कुछ भी खा लो, लेकिन ये जो हमारा हरियाणा का देसी खाना है इसकी बराबरी कोई भी फूड नहीं कर सकता है। और चटनी जो है हमारी बन के रेडी हो गई है। अब मैं बना रही हूँ दूसरी चटनी, और इसके लिए लिया मैंने एक बड़ा टमाटर, एक कली लहसुन की, और 2 चम्मच मैंने हरी मटर ली है, 2 चम्मच मैंने धनिया पत्ती ली है, और इसमें डाली है मैंने 2 लाल मिर्च, ये हरी मिर्चें जो लाल हो गई थी। और 1 से 1.5 चम्मच इसमें मैंने डाली है भुनी हुई चना दाल। इसको पल्स पे चलाते हुए मैंने पीस लिया है। एक साथ हमें इसे ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो इसमें झाग उठ जाएगा। पल्स पे चलाएंगे तो थोड़ी दरदरी रहेगी। और पल्स पे चला के पीसने के बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में सामान लेते हैं तो वो ज़्यादा होता है, पीसने के बाद कम हो जाता है। तो हमेशा चटनी बनाते टाइम ध्यान रखें कि चटनी में नमक बाद में आप ऐड ऑन करें। और नमक डालने के बाद फिर मैंने इसको एक बार पल्स पे चलाया, और चटनी जो है हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। 2 तरह की आज चटनी बनी है। इसी के साथ हम रोटी खाने वाले हैं, और यही आज का हमारा डिनर रहने वाला है। तो जी चटनियाँ बनने के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ रोटियां सेकने के लिए। सभी की रोटियां बनाऊंगी, साथ साथ सबको डिनर करा दूंगी, क्योंकि 8 सवा 8 तक मेरी हेल्पर दीदी आती है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हम लोग 8 बजे तक खाना वाना खा के बिल्कुल फ्री हो जाए, ताकि वो बर्तन साफ़ करके किचन साफ़ करके चली जाए। तो सुबह में जो है मुझे किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिले। देखिए हाथ ठीक था तो मेरा ये रहता था कि बाद में अगर रोटी वगैरह बनती भी थी तो मैं खुद से किचन समेट देती थी, साफ़ कर देती थी। बट अभी हाथ जलने के बाद से मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरी जो हेल्पर दीदी है या मेरी डस्टिंग वाली लड़की है, वो लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाए वो लोग मैनेज कर ले, मुझे कम से कम करना पड़े। लेकिन फिर भी ये है, ये देखो आप, मैं रोटियां बना रही थी ना, रोटी बनाते बनाते मेरी उंगली में चीज़ लग गई। अब तक जो था सिर्फ जलन थी, अब जो है दर्द भी चालू हो गया है। और जो सेकंड फिंगर होती है उसमें, मिडिल फिंगर, उसमें जो है स्वेलिंग भी है, तो उसमें ज़्यादा दर्द हो रहा है। छोटी वाली जो सबसे छोटी फिंगर है उसमें भी दर्द ज़्यादा है। रिंग फिंगर में थोड़ी कम है, रिंग फिंगर में जलन है लेकिन दर्द उतना नहीं है। बाकी हाथ में अब दर्द होना शुरू हो गया है, एकदम से बहुत तेज़ वाली चीज़ लगती है। तो जी रोटियां बन गई हैं, सबका डिनर हो गया है। अभी मैं लगा रही हूँ अपनी थाली। तो मैंने यहाँ पे ले ली है दोनों चटनियाँ, गुड़, और मैं ले लूँगी रोटी। तो जी ये है हमारा आज का देसी खाना। रोटी पे रखा मैंने नूनी घी बहुत सारा। और किस किस को इस तरीके से देसी थाली पसंद आती है, देसी खाना पसंद आता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।